Dr. Cares upload educational and informational videos. If you would like to get such kind of videos, kindly subscribe our channel. आज की जो हमारी वीडियो है वो एक ऐसे सोशल इश्यू के बारे में है जिसके बारे में बहुत से कपल सवाल करते हैं और सम टाइम कुछ ऐसे पेरेंट्स जिनके ऑलरेडी फीमेल चाइल्ड होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका है कि हमने इंटरनेट पर पढ़ा था, रिसाले में पढ़ा था या कोई और वे था जिसके ज़रिए हमें पता लगा है जिसके थ्रू हम मेल बेबी ले सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है ताकि आप जान सकें कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट कहते हैं कि हमें बताया गया है कि आप फ़लाँ ट्रीटमेंट या मेडिकेशन करवाएंगे तो बेटा पैदा होगा। सबसे पहले आपने इस बात को क्लियर करना है कि जो जेंडर है वो डिफ़ाइन कैसे होती है। फीमेल्स के सेल में 2 जीन्स होते हैं जिन्हें जेंडर डिफाइनरी जिन्हें एक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इन कंट्रेरी मेल के अंदर XY क्रोमोसोम जीन्स होते हैं। किसी भी प्रेगनेंसी में जब एग और स्पर्म्स आपस में मिलते हैं तो ये कम्बिनेशन 4 कम्बिनेशन जिनमें से कोई एक कम्बिनेशन हो सकता है, यानी 50% चांसेस हो सकता है कि XY क्रोमोसोम यानी मेल बच्चा हो या XX क्रोमोसोम यानी फीमेल बेबी हो जाए। सो आप यहाँ ये बात जान चुके होंगे कि XY क्रोमोसोम्स में Y फैक्टर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द स्पर्म, यानी स्पर्म्स में से ही Y फैक्टर आ रहा है। यही वजह है कि साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि बेबी बॉय होने की वजह स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमोसोम्स है वो ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि आने वाला जो बेबी है, ये जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है कंसेप्शन के वक्त, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसके बाद किसी भी किस्म की दवाई या किसी भी किस्म का इलाज जेंडर को चेंज नहीं कर सकता। आई होप सो कि टिल नाउ आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जेंडर का तयन उसी वक्त हो जाता है जब एग और स्पर्म्स आपस में मिलकर प्रेगनेंसी को डेवलप करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो कि फॉर श्योर करता है कि बेटा ही पैदा होगा। आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना ही होगा जिसमें लेब के अंदर आर्टिफिशियली एग और स्पर्म को आपस में मिलाया जाता है, लेकिन ये बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट है। वो लोग जो जेंडर को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या एक्सी के बारे में गाइड किया जाता है और इसके अंदर वो जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी एग के अंदर स्पेसिफिकली स्पर्म का वो क्रोमोसोम इंजेक्ट किया जाता है जो Y होता है, यानी जो रिजल्टेंट जो बच्चे पैदा होंगे वो मेल होंगे और जो बेबी या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं माँ के अंदर वो स्पेसिफिकली वही होते हैं जो कि Y क्रोमोसोम से लिए जाते हैं। ये तरीका 100% श्योरिटी तो नहीं देता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा चांसेस दे देता है कि अगर आप इसके थ्रू बेबी को डेवलप करवाएंगे तो आने वाला जो बेबी है वो मेल होगा। आई होप सो कि अभी तक के सेशन में आपको ये बात जान चुके होंगे कि IVF के थ्रू बेबी की जो जेंडर सिलेक्शन है वो पॉसिबल है और इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये मेल बेबी होने में